हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पढ़ना है कि सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस किस प्रकार से की जाती है। पिछली क्लास में मैंने 5 विधियां पढ़ाई थी पेप्टाइड को सिंथेसाइज करने के लिए या डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड को सिंथेसाइज करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे ऐसी सिंथेसिस जिसके ऊपर जो कि मैरीफील्ड सिंथेसिस कहलाती है। आरबी मैरीफील्ड ने जिसको खोजा था और जिसको हम सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है सिंथेसिस? सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस क्या है? आरबी मैरीफील्ड ने, जो कि रॉकफेलर यूनिवर्सिटी यूएसए में काम करते थे, उन्होंने पेप्टाइड सिंथेसिस की ठोस प्रावस्था यानी सॉलिड फेज की विधि विकसित की। इस विधि में क्या है? इस विधि में उन्होंने अविलय, मतलब जो घुलता नहीं है, ऐसा पॉलीस्टायरीन रेजिन, पॉलीस्टायरीन इज अ पॉलीमर और वो रेजिन है। क्या है? रेजिन है। उसको हम यूज़ करते हैं जिसके एक सिरे पर क्लोरोमेथाइल समूह हो, इसको उपयोग में लिया जाता है। क्लोरोमेथाइल समूह हो ऐसा रेजिन हम यूज़ करते हैं, और ये रेजिन पहले से अमीनो समूह रक्षित अमीनो एसिड, जो पिछले टर्न पे मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में कि पहले अमीनो समूह को हम रक्षित कर लेंगे ऐसे अमीनो ग्रुप के साथ जिसका अमीनो ग्रुप प्रोटेक्टेड हो, उसके साथ रिएक्शन करते हैं और उसके कार्बन वाले टर्मिनल, मतलब COH समूह के संयुक्त हो जाता है ये पॉलीस्टायरीन रेजिन, और उसके साथ ये एस्टर बनाता है। अमीनो एसिड के अमीनो समूह को हम किससे रक्षित करते हैं? टर्शियरी ब्यूटालॉक्सिक कार्बोनिल समूह द्वारा पहले रक्षित कर लेते हैं, और अगर हटाना है तो हम ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मिथिलीन क्लोराइड, इसको हम हटा सकते हैं। इसके बाद दूसरे अमीनो एसिड, रक्षित अमीनो एसिड को का योग डाइसाइक्लोहेक्साइड डाइकार्बोडिमाइड की उपस्थिति में किया जाता है। इसके पश्चात अमीनो एसिड रक्षित समूह को, हर बार क्या कर रहे हैं हम, इन्होंने क्या किया, पहले हम रक्षित समूह लिया अमीनो एसिड का, उस पर अभिक्रिया की रेजिन की, उसके बाद हमने उस टर्शियरी ब्यूटालॉक्सिक समूह को हटा दिया। उसके बाद दूसरे अमीनो एसिड को फिर जोड़ा, फिर रक्षित समूह को हटा दिया। क्रम जब तक जारी रहता है जब तक कि सारे अमीनो एसिड का योग नहीं होता। अभी हम इसको क्लियर कर लेंगे जब हम रिएक्शन करके बताएंगे। और अंत में पॉलीस्टायरेजिन को हम HBr और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के द्वारा अलग कर लेते हैं। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? सबसे देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इस विधि का सबसे पहले आरबी मैरीफील्ड ने राइबोन्यूक्लियस, जो बायो के स्टूडेंट वो जानते हैं, राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन होता है, इसके निर्माण में इसका उपयोग किया गया था। और इस प्रोटीन में 11,931 इतने सेल्फ कंट्रोल्ड जो स्टेप थे, स्वनियंत्रित पद थे, उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 369 केमिकल रिएक्शंस की गई और 124 अमीनो एसिड को परस्पर जोड़ा गया, परस्पर संगणन किया गया, और सन 1964 का नोबेल प्राइज़ उनको मिला। आरबी मैरीफील्ड के कितना इम्पोर्टेंट और कितना लंबी चौड़ी रिएक्शन है, और आरबी मैरीफील्ड ने इसको विकसित किया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो क्या है आरबी मैरीफील्ड का? हम एक स्टेप वाइज देखें। सबसे पहले क्या करते हैं? स्टेप 1, अमीनो समूह का टर्शियरी ब्यूटालॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं, और अमीनो ग्रुप के साथ, ये टर्शियरी ब्यूटालॉक्सी समूह है, HCl निकल गया और ये आपस में जुड़ गया। ठीक है, अमीनो ग्रुप का रक्षण हो गया। अब हम स्टेप 2 क्या है, ये जो रक्षित समूह है, अब हम कार्बन के ऊपर इस रेजिन का, पूरा रेजिन नहीं लिख रहे हम, केवल क्लोरोमेथाइलिन समूह लिख रहे हैं क्योंकि यहीं से अभिक्रिया होती है। HCl जुड़ गया और ये पूरा का पूरा अमीनो एसिड के एक सिरे पर क्लोरोब्यूटालॉक्सिक समूह है, दूसरे पर रेजिन जुड़ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, क्योंकि अब हमें तीसरा नेक्स्ट अमीनो एसिड लगता है, हमको क्या करना है, इस रक्षित समूह को अलग करना है ताकि नेक्स्ट अमीनो एसिड से जुड़ सके। तो देखो, रक्षित समूह को हमने अलग किया, इसका जला बटन कर दिया, और इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड एंड CH2Cl2, तो यहाँ पर वापस से NH2 है। यानी कि अभी तक हमने क्या किया, पहले रक्षण किया, फिर रेजिन जोड़ा, फिर रक्षित समूह को हटा लिया। स्टेप 3 तक ये आ गया, रेजिन अभी भी स्टिल जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट जो R1 वाला, जैसे R1 क्या है, एक अमीनो एसिड, अब स्टेप 4 आ गया। अब इसमें क्या है,
सेकंड रक्षित समूह लिया है, जो हमने पहले बनाया था ना ऐसा ही रक्षित सेकंड समूह लिया है, उस पर R2 लगाए, देखो ध्यान से। अब इस पे सेकंड रक्षित समूह जो है इसका COH और पहले वाले जो अमीनो एसिड जिसके ऊपर रेजिन जुड़ा है उसके साथ अभिक्रिया की, डायरेक्ट केवल कुछ नहीं करना, जलकाणु निकलना है और पेप्टाइड का लिंकेज इस पर हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड, जिसको हम बोलते हैं DCC। ये जुड़ गया, देखो R1 जुड़ गया और R2। अब तुम देखना रिएक्शन सीधे हाथ की तरफ से नहीं जुड़ रही, कहाँ किस तरफ से जुड़ रही है, बाईं तरफ से जुड़ते जा रहे हैं। अब मुझे R3 जोड़ना है, क्या करेंगे सब बच्चे ध्यान से देखो। अब वापस से मैं इस रक्षित समूह का जल अपघटन कर दूंगी, निकल जाएगा और NH के पास क्या आ जाएगा, NH2। R1 जुड़ गया, R2 जुड़ गया। अब तीसरा R3 जोड़ना है, क्या करेंगे हम वापस से एक और रक्षित समूह लाएंगे जिस पर क्या जुड़ा हो, R3 और COH हो, फिर वह जलकाणु निकलेगा। इस रिएक्शन को यानी स्टेप 4 को हम करते रहते हैं, लगातार बनाते रहते हैं, क्योंकि एक तरफ हमारा रेजिन जुड़ा हुआ है। मैंने देखो ध्यान से देखो, रेजिन को हमेशा रेड पेन से मैंने डिनोट किया है, ये जुड़ा हुआ है, इसने इस समूह को एक तरफ से बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा है। दूसरा सॉलिड फेज में जुड़ते जा रहे हैं और अंत में मुझे क्या करना है, रेजिन भी हटाना है, रक्षित समूह भी हटाना है। तो बहुत रक्षित समूह को अलग करना है, जल अपघटन किया, इन प्रेजेंट ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इन मिथिलीन क्लोराइड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इन HBr, दोनों जगह से ये अपघटित हो जाएगा। NH2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ COH आ जाएगा, देखो यहाँ NH2 आ गया और यहाँ Br, या HBr की उपस्थिति में किया तो H यहाँ आ गया, Br जुड़ गया। इस तरीके से हमारा रक्षित समूह भी है। ये देखो R1 R2 R3 यानी 3 अमीनो एसिड तो हमने अपने आंखों के सामने जोड़ दिया। ऐसे कि उन्होंने कितने सारे अमीनो एसिड को जोड़ते गए और रिएक्शन करते गए और हमें क्या बना के दिया, एक प्रोटीन का निर्माण, राइबोन्यूक्लियस नामक प्रोटीन का निर्माण किया और स्वनियंत्रित पद थे। इसके लिए RB मैरीफील्ड के हम बहुत बहुत आभारी हैं। मैरीफील्ड सिंथेसिस क्यों सबसे सर्वश्रेष्ठ है और विधियों की तुलना में, क्योंकि इस विधि के द्वारा हम किसी भी पेप्टाइड का सिंथेसाइज कर सकते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड पे वर्क करेगा, हम कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए RB मैरीफील्ड सिंथेसिस सारी सिंथेसिस से सबसे ज़्यादा अच्छी क्यों है, वाई? पहली बात तो समय बहुत कम लगता है, समय की बचत होती है, बहुत जल्दी रिएक्शन होती है, उत्पाद या यील्ड जो होती है बहुत हाई मिलती है और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अविलय रेजिन होता है, घुलता ही नहीं है किसी भी मीडियम में, इसलिए अविलय पॉलीस्टाइर रेजिन अभिक्रिया करेगा पर खुद को नहीं घोलता है, इसलिए उत्पाद को जो है शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं मिलती, यह आसानी से अलग हो जाता है, उत्पाद शुद्ध मात्रा में ही मिलते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज़ नोन एज RB मैरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। तो इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना।